नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तुशास्त्री। मित्रों, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि सकट चौथ की पूजा की विधि क्या है, साथ में सकट चौथ की कहानी क्या है। कहा जाता है कि जो लोग सकट चौथ की कहानी को पूरे हृदय और मन से सुनते हैं, भगवान उन्हें संतान सुख श्रेष्ठ रूप में प्रदान करते हैं। जिन लोगों की संतानों का विकास नहीं हो रहा है, अर्थात शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित या नौकरी आदि से संबंधित समस्या चल रही है, उन माताओं को कहानी सुनने मात्र से ही उनकी संतान को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। कहानियां एक प्रेरक हैं भगवान के प्रति जोड़ने के भाव से। जो लोग जितना भाव से भगवान से जुड़ते हैं, भगवान उनकी इच्छा को पूरा करते हैं। तो मित्रों, आइए सबसे पहले हम सुनते हैं इस दिन पूजा की विधि क्या है। सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके भगवान गणेश की विधि विधान पूर्वक पूजा करनी है। साथ में जो आपकी नित्य क्रम पूजा है उसको भी करना है। और पूरे दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए माताएं भगवान गणेश का स्मरण करती रहती हैं और उनकी ढेर सारी कहानियों का चिंतन और मनन करती रहती हैं। रात्रि में जब चंद्रोदय होता है, चंद्रमा का दर्शन करने के बाद, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही जल पिया जाता है। लेकिन इसमें पूजा की क्या विधि है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक चौकी रखनी है जिसके ऊपर एक सुंदर सा लाल वस्त्र बिछाकर भगवान गणेश को स्थापित करना है। भगवान गणेश को सुपारी और दूर्वा बहुत ज़्यादा पसंद है, वह समर्पित करना है। साथ में जो लोग उनके घर में कोई सेलिब्रेशन होता है तो कहा जाता है कि इस दिन गुड़ और तिल की सवा के अकॉर्डिंग, जैसे 2.25 किलो, 3.25 किलो, 5.25 किलो का एक पहाड़ चढ़ाया जाता है। इसको पहाड़ शब्द से संबोधित किया जाता है। पहाड़ का तात्पर्य है अधिक से अधिक चीज़ों को चढ़ाकर घर आदि में उसको बांटा जाता है, पड़ोसियों में बांटा जाता है। यह रही प्रसाद की बात। अब अगर हम बात करें भगवान गणेश को क्या क्या देना है, तो उसमें फूल है, अक्षत है, तिल है, गुड़ है, फल है। जो भी अधिक से अधिक आपके पास पूजा सामग्री होती हैं, लगभग वो सारी चीज़ें भगवान गणेश को चढ़ाई जाती हैं। हाँ, सकट चौथ में एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है। गणेश जी को जो भी चढ़ाई जाती है वह 4 की संख्या में। जैसे तिल अगर आपको चढ़ाना है तो वह 4 बार रखें। आपको शकरकंद अर्थात जिसको गांव में गंजी आदि कहा जाता है उसको भी 4 की संख्या में चढ़ाना है। फूल चढ़ाएं 4 की संख्या में। जो भी चढ़ाना है वो 4 की संख्या में चढ़ाना शुभ माना जाता है। कलश की स्थापना करना भी इस अवसर पर शुभ माना जाता है। कहा जाता है कलश के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है। कलश के स्थापन से आपका संकल्प श्रेष्ठ होता है। तो कलश स्थापन करना चाहिए। कलश में अक्षत, गुड़ और साथ में कुछ पैसे भी डालना चाहिए, जो बाद में ले जाकर मंदिर आदि में दे देना चाहिए। बहुत बार लोग पूछते हैं कि कलश में जो सामग्री है, जो पत्ता है, उसको हम क्या करें। उसको विसर्जित कर दिया जाता है किसी भी शुभ पेड़ के नीचे या बहते हुए पानी में उसको डाल दिया जाता है। गणेश जी को प्रसाद के रूप में वहाँ पर गंजी, गुड़, तिल से बने हुए सामान, बहुत जगह पे गन्ना आदि भी भगवान गणेश को चढ़ाया जाता है। सिंघाड़ा आदि भी चढ़ाया जाता है। या स्थान विशेष के अनुसार चीज़ें जैसे भी होती हैं, आपके घर जो भी प्रथा है उसके अनुसार रहना चाहिए। विद्वानों का कहना है कि पूजा की जो विधि का प्रयोग करना चाहिए वह आपके खानदान, आपके क्षेत्र में जो विधि है उसके अनुसार कहना चाहिए, और यह एक तार्किक आधार पे है। देखिए,
शास्त्रों में लिखा है कि जो भी हम प्रसाद चढ़ाएं वह मौसमी फल चढ़ाएं। मौसमी का मतलब होता है जो आपको सहज या आपके क्षेत्र में उपलब्ध है, जो आपके एरिया में जिसकी परंपरा है, व्यवस्था है, वही चढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी का सुना या यूट्यूब पे देखा या कहीं पे पढ़ा, आप वह कोशिश करके चढ़ाना शुरू कर दें। और द्रव्य या सामग्री महत्वपूर्ण नहीं होती, महत्वपूर्ण होती है आपकी श्रद्धा। तो मित्रों, चार चार की संख्या में चढ़ाना जरूरी है। तो यहाँ पर हमने पूजा की एक संक्षिप्त विधा के बारे में बात किया। हाँ, जो अर्घ चढ़ाना है चंद्र दर्शन करने के बाद चंद्रमा को, वह भी 4 की संख्या में ही चढ़ाया जाता है। तो माताएं विधि विधान पूर्वक से पूजा पाठ करके, सकट चौथ की कहानी सुनकर, गणेश जी की आरती करके उसके बाद ही अन्न एवं फलहार ग्रहण करती हैं। अब हम बात करेंगे कहानी की। कहानी को जरूर ध्यान से सुनिए। कहानी आपके मन में श्रद्धा पैदा करती है, आपके मन को सुंदर करती है। एक नगर था, वहां पर एक कुम्हार रहता था। कुम्हार जब अपने मिट्टी के बर्तनों को पकाता था तो मिट्टी के बर्तन उसके पक नहीं रहे थे। मिट्टी के बर्तन जब राजा के पास गए तो जब उस राजा ने देखा कि ये बर्तन अच्छे से पक नहीं रहे हैं, तो उन्होंने कुम्हार को बुलाया कि तुम्हारे बर्तन पक नहीं रहे। तो कुम्हार ने कहा, हुजूर, हम बहुत दिन से परेशान हैं, बर्तन पता नहीं क्यों पक नहीं रहे हैं। तो राजा ने कुछ विद्वानों को बुलाया। राजा ने जब विद्वानों को बुलाया तो विद्वानों ने कहा कि इसके आवे आवे मतलब एक भट्ठी होती है जिसमें बर्तनों को पकाया जाता है, उसमें बच्चों की बलि दी जाएगी, तभी जाकर वह भट्ठी बर्तनों को सही से पकाएगी। तो राज आज्ञा होती है कि अब हर रोज किसी न किसी के घर से एक बालक जाएगा और वह आवे में बैठेगा जिससे बर्तन पक सके और नगर में बर्तनों की जो कमी चल रही है वह पूरी हो सके। इसी तरह से अब प्रतिदिन एक घर से एक बालक जाने लगा। एक बूढ़ी महिला थी जिसके पास एक बालक था मात्र, और वह सकट चौथ की व्रत रखने वाली महिला थी, गणेश जी की परम भक्त थी। सकट चौथ के दिन संयोग बस उसी के बालक का नंबर था। वह मन और हृदय से बड़ी अधीर और दुखी हुई, सोची आज ही मैंने पुत्र का व्रत रखा है और आज के ही दिन मेरा पुत्र नहीं रहेगा। लेकिन गणेश जी के ऊपर उसकी अपार भक्ति थी। उसने गणेश जी को प्रिय सुपारी और दूर्वा अपने बालक को दे दिया। बोला, ये 2 चीजें तुम अपने पास रखना और गणेश जी का नाम लेते रहना। यह बता के उस बाल को उस माता ने भट्ठी की तरफ अर्थात कुम्हार के पास भेज दिया। बालक गया, भट्ठी में बैठ गया। कुम्हार ने सारे बर्तन रख दिए, आग लगा दी। शाम की बेला थी और वह सोने चला गया। इधर माँ गणेश जी की उपासना पूरी रात करती रही। सुबह जब उसने देखा कि सारे बर्तन पक चुके हैं, लेकिन उसमें जो बालक बैठा है उसका बाल भी बांका नहीं हुआ, वह जला भी नहीं, वह मरा भी नहीं। साथ में वहां पर पीछे जितने बालक मरे हुए थे सब जीवित खड़े थे। वह कुम्हार ये देखकर एकदम परेशान हो गया। फिर दौड़ता हुआ राजा के पास गया। राजा ने उस बालक को बुलाया, बोला, यह चमत्कार हुआ कैसे? तो बालक ने अपनी माता के उस दिए हुए प्रसाद को दिखाया जो दूर्वा और सुपारी थी। राजा ने पूछा, इसका क्या तात्पर्य है, ये किसने दिया तुमको? तो उसकी माता को बुलाया गया। माँ ने सकट चौथ की महिमा बताई और कहा कि सकट चौथ व्रत जो भी रखता है उसके संतान की रक्षा गणेश जी करते हैं। यह बात सुनकर राजा ने कहा कि अब से पूरे नगर में सभी लोग सकट चौथ का व्रत बड़े धूमधाम और विधि विधान पूर्वक रहेंगे। जो भी समस्या उनके लिए होगी हम अपनी तरफ से पूरा करेंगे। तो यह एक कहानी जो आपके हृदय में भगवान के प्रति भाव पैदा करती है।
साथ में इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि अगर आपने पूरे हृदय से अपनी संतान के लिए व्रत रखा है, कहानी सुनी है, तो भगवान उसकी रक्षा करेंगे। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपको ज्योतिष सीखना है या वास्तु के बारे में जानना है या अपनी कुंडली देखनी है संतान सुख के लिए या विवाह के लिए, घर में कला या लक्ष्मी का अभाव चल रहा है, तो दिए नंबर पर फ़ोन करके आप हमसे बात कर सकते हैं। नमस्कार, राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।